जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आप चैट जीपीटी पहले से यूज़ कर रहे हैं या आप एज़ अ बिगिनर स्टार्ट करने लगे हैं, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ऐसे टिप्स और ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे कि अगर आप उनको अप्लाई करते हैं, तो आप जो है वो चैट जीपीटी से मल्टीपल टाइम जो है वो बेटर रिजल्ट्स जो है वो ले सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको टाइमली मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटी मैंने ओपन किया आपके सामने। अब यहाँ पे आप जो भी कोई आपकी क्यूरी है या आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो चैट जीपीटी पे आप आके मैसेज करते हैं। उस मैसेज को हम जो है वो प्रॉम्प्ट कहते हैं। आप कोई भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखी है, सजेस्ट मी दी मार्केटिंग आइडियाज टू स्केल ऑनलाइन बिजनेस। अब ये है एक सिंपल प्रॉम्प्ट। अब हम जो पहली टिप है, पहली टिप ये है कि आपने चैट जीपीटी को जो है वो एक पर्सोना असाइन करना है, या आप इसको इजी वर्डिंग में कह सकते हैं कि आपने उसको एक रोल असाइन करना है। और जब आप वो रोल असाइन करेंगे, तो फिर आपके पास उस तरह से जो है वो आउटपुट आएगी, तो उससे आप जो है वो बेटर रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं। अब ये मेरे पास एक आउटपुट आ गई। अब मैं इसको वापस जाके एडिट करता हूँ और अब हम यहाँ पे इसको रोल असाइन करेंगे, और रोल असाइन करने के बाद हम देखेंगे इसका रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह से आता है। जी, अब मैंने इसके अंदर लिखा है, आई वॉन्ट यू टू एक्ट एज एन ई कॉमर्स बिजनेस मार्केटिंग एक्सपर्ट। कि अब मैंने उसको एक रोल असाइन कर दिया है कि वो ई कॉमर्स बिजनेस मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पे डील करेगा, और देन वो मुझे सजेस्ट करेगा कि मैं किस तरह से जो है वो ई कॉमर्स बिजनेस को स्केल कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको सेव एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा बेहतर आया है और पहले से डिफरेंट आया है। अब यहाँ पे मेरे पास डेटा पॉइंट्स भी ज़्यादा आ गए, जैसे फ्लैश सेल्स एंड लिमिटेड टाइम ऑफर, इस तरह की चीज़ें मेरे पास फर्स्ट रिस्पॉन्स में नहीं थी। रेफरल प्रोग्राम्स आ गए, ईमेल मार्केटिंग, इन कुछ इसमें से जो है वो कॉमन भी हो सकते हैं, बट जब आप इसको एक रोल असाइन करेंगे तो आपके पास जो है वो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। इसी तरह आप उसको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का रोल असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोडिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप उसको एज सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल असाइन कर सकते हैं। इस तरह जो भी आपकी नीश है, जो भी आपका क्वेश्चन है, आप उससे रिलेटेड जो है वो चैट जीपीटी को एक रोल असाइन करेंगे, और देन आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। फिर इसके बाद जो नंबर 2 पे टिप है, वो अब मैं एक न्यू चैट ओपन करता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि आपने चैट को जो है वो फॉर्मेट करना है। आपने जो भी इनपुट लेनी है, आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे भी आपको चाहिए, तो आप जो है वो इस तरह से अपनी प्रॉम्प्ट को लिखेंगे कि आपको जो है फिर बाद में बहुत ज़्यादा जो है वो एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। उसके लिए एग्जांपल मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। क्रिएट अ टेबल ऑफ 10 मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड व्हेन दे आर फर्स्ट लॉन्च्ड एंड द ईयर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इसमें जो है वो मुझे एक टेबल क्रिएट करके देगा टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। ये आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने मुझे जो है वो बिल्कुल ही सिंपल, अब जस्ट मैंने इस इन्फॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करना है कि उसने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ईयर लॉन्च, जो इन्फॉर्मेशन मैंने मांगी थी और मैंने कहा था कि एक टेबल क्रिएट करके दे दो, उसने मुझे वो टेबल क्रिएट कर दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। तो इस तरह से है कि आपका जो है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा बच सकता है। और आप अगर इसको आउटपुट फॉर्मेट दे देंगे, तो आपके पास जो एक लिस्ट आ सकती है, ऑर्डर लिस्ट आप अंदर इसके अंदर बना सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, या ग्राफ्स आपने उस तरह की चीज़ें बनानी है तो वो भी आप इसके अंदर से जनरेट कर सकते हैं। तो इससे जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप जो है वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आप उसको इजीली कॉपी कर सकते हैं और जस्ट पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड टिप है, वो थर्ड टिप जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप चैट जीपीटी को कहेंगे कि वेट करो, वेट करने के बाद देन आपको जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। उसकी जो है वो प्रॉम्प्ट मैं आपको न्यू चैट के अंदर जो है वो कॉपी करके दिखाता हूँ, और हम इसके अंदर देखेंगे कि ये किस तरह से फिर परफॉर्म करे। अब यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखी है, आई एम गोइंग टू गिव यू सेवरल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, आफ्टर आई गिव यू ईच पीस ऑफ इन्फो से गोट इट, व्हेन आई एम डन एंटरिंग इन्फॉर्मेशन आई विल से गो, देन यू कैन गिव मी एन आंसर। अभी क्या होता है कि हम कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं, चैट जीपीटी का फौरन से रिस्पॉन्स आ जाता है। अब हो सकता है कभी कभार जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो चैट जीपीटी मिसअंडरस्टूड कर ले, तो हो सकता है कि गलत इन्फॉर्मेशन आ जाए आपके पास। जब मैं इस प्रॉम्प्ट को एंटर करूंगा तो चैट जीपीटी क्या कह रहा है, श्योर आई एम रेडी, गो अहेड एंड प्रोवाइड द फर्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, आई वॉन्ट टू क्रिएट FB एड। चैट जीपीटी ने क्या कहा, गोट इट, प्लीज प्रोवाइड द नेक्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब फेसबुक ऐड मैंने बनवाना है। अब किस टॉपिक से रिलेटेड है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। जब तक मैं गो नहीं करूंगा तब तक वो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इससे ये हो सकता है कि आप जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो भी कैटेगरी या रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड आप देंगे, तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा आपके बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब इसके बाद जो टिप है वो है फॉलो अप प्रॉम्प्ट्स या क्वेश्चंस। इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं कि हम अब इसके ऊपर हम फॉलो अप कर रहे हैं। एक तरह से हम एक प्रॉम्प्ट दी, फिर दूसरी दी, तीसरी, वो सारी फॉलो अप हो रही हैं कि मतलब जो पहले से प्रॉम्प्ट है उसी से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉम्प्ट आ रही है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल फॉलो अप के लिए लिखता हूँ, उसने मुझे पूछा है कि प्लीज प्रोवाइड द नेक्स्ट इन्फो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि गिव मी एड कॉपी अब आप देख सकते हैं उसने फिर मुझे कहा, गॉट इट, प्लीज प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक डिटेल और मैसेज यू वुड लाइक टू इंक्लूड। मैं कहता हूँ कि नो, गो। दिस इज अमेजिंग। जब तक मैंने उसको गो नहीं लिखा उसने मुझे एड कॉपी नहीं जनरेट करके दी। मैंने एक तो जो मैं पहले बात की थी कि आज चैट जीपीटी टू वेट, चैट जीपीटी ने वेट भी किया और फॉलो अप भी किया मेरी प्रॉम्प्ट्स के ऊपर। अब मैंने उसे प्रॉम्प्ट दिया कि एक क्लोथिंग ब्रांड है, यूएसए मार्केट है, मुझे उसके लिए एक एड कॉपी जनरेट करके दो। देन उसने मुझे जो है वो एड कॉपी जनरेट करके दी। मेरे जो पहली प्रॉम्प्ट थी वो भी इसके अंदर चल गई, और जो फॉलो अप मैसेजेस थे वो भी मेरे जो है वो चैट जीपीटी ने फॉलो अप। तो इस तरह से अगर आप चैट जीपीटी को यूज करेंगे, अपनी प्रॉम्प्ट्स को जो है वो फॉलो अप करेंगे, इवन आप ये कहेंगे कि क्वेश्चंस करो, तो चैट जीपीटी पहले क्वेश्चंस करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, देन आपको जो है वो एक फाइनल आउटपुट आएगी जो कि बेटर हो सकती है आपके फर्स्ट प्रॉम्प्ट से।
जो टिप नंबर 5 है उसके लिए हम न्यू चैट ओपन करते हैं, स्प्लिट योर टास्क। अब उसकी एग्जांपल किस तरह से हो सकती है वो मैं आपको प्रॉम्प्ट के थ्रू बताऊं। यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखी है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, 3000 सब्सक्राइबर्स हैं और मैंने 1 वीक के अंदर जो है वो 10,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं। इसके लिए मुझे कंटेंट स्ट्रेटेजी सजेस्ट करो, थंबनेल आइडियाज, वीडियो ड्यूरेशन, ये मुझे सजेस्ट करो। अब मैं इसको जो है वो एंटर करता हूँ। अब ये जब मैंने प्रॉम्प्ट लिखी है इसके अंदर मैंने उससे मल्टीपल चीज़ें मांगी हैं। एक तो मैंने उससे कंटेंट स्ट्रेटेजी भी मांग ली, वीडियो ड्यूरेशन भी, थंबनेल आइडियाज भी। अब ये मेरे डिफरेंट क्वेश्चन हैं। अब अगर आप इस तरह की प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो आपके पास एक जनरल ओवरव्यू आ जाएगा कि कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, यूट्यूब थंबनेल किस तरह का होना चाहिए, वीडियो ड्यूरेशन किस तरह का होनी चाहिए। लेकिन मैं इसकी एक और डुप्लीकेट बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं आई हैव अ यूट्यूब चैनल, आई वांट टू रीच 10,000 विद प्लीज सजेस्ट कंटेंट स्ट्रेटेजी ओनली। या आप सिर्फ ओनली ना भी लिखें तो अब आप ये वाली प्रॉम्प्ट देंगे तो इसमें आप देख सकते हैं आपके पास सिर्फ कंटेंट स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन आएगी। इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं कि मुझे टॉप जो है वो 10 स्ट्रेटेजीज वो जो है वो बताओ, इसके अंदर टॉप 5 आ सकती हैं। या आप फिर उसके अंदर क्या होगा कि जो जितना भी रिस्पॉन्स है, अब अगर आपने सिंपल प्रॉम्प्ट लिखी है तो उसमें आपको सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स हर एक के केस में आ जाएंगे। अब जब आपने सिर्फ कंटेंट स्ट्रेटेजी का पूछा है तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 10 जो है वो पैराग्राफ्स आ गए हैं। तो इससे यह है कि आपके जो टास्क हैं या जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें बेटर इन्फॉर्मेशन आ जाए। फिर इसके बाद जो नंबर 6 टिप है वो है कि आपने कॉन्टेक्स्ट जो है वो असाइन करना है। अब मैंने यहाँ पे आपके सामने एक प्रॉम्प्ट लिखी है, आई वांट टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल, सजेस्ट मी बेस्ट नेम्स। अब ये मैंने एंटर किया और इसने जो है वो मेरे पास जो है वो 20 आ गए। अब ये किस नीश से रिलेटेड है, टेक से रिलेटेड है, व्लॉगिंग है या कुछ भी है, तो अब कुछ भी जो है वो इसने जनरेट करके दे दिया एक जनरल इन्फॉर्मेशन। बट अब अगर मैं यहाँ पे सेकंड प्रॉम्प्ट लिखूँ कॉन्टेक्स्ट के साथ तो हम देखते हैं कि इसका किस तरह का रिस्पॉन्स। अब मैंने अपनी प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई किया, एक कॉन्टेक्स्ट असाइन किया कि आई वांट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल रिलेटेड टू ट्रैवल व्लॉगिंग, सजेस्ट मी बेस्ट नेम्स बट शॉर्ट, नॉट टू मच लॉन्ग, के नेम्स हों शॉर्ट जो टू द पॉइंट हों, ट्रैवल व्लॉगिंग से रिलेटेड। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो सारे ट्रैवल से रिलेटेड जो है वो आएंगे। तो आपने जब भी कोई वो प्रॉम्प्ट देनी है तो आपने कॉन्टेक्स्ट लाजमी असाइन करना है, रोल असाइन करना है। इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो आपके पास जो है वो बेस्ट रिजल्ट आएंगे। फिर इसके बाद जो मेरे पास 8 नंबर पर टिप आती है वो आपने जो है वो इसके अंदर एक टोन असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखी, राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल इन लाइफ एंड योर टोन शुड बी क्रिएटिव। या आप बैलेंस कर सकते हैं या जिस तरह की भी आपको टोन जो है वो रिक्वायर्ड है, किस टोन में जो है वो आप वो चीज़ जो है वो जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो उस टोन के साथ जो है चैट जीपीटी को लिखेंगे तो आपके पास आप देखेंगे कि बेटर रिजल्ट्स आएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने एज अ प्रोफेशनल डील करना है, एज अ क्रिएटिव माइंड आपने डील करना है, या आप एज अ सेल्स टीम जिस भी आप वो डिपार्टमेंट में हैं उससे रिलेटेड आपने उस टोन के साथ जो है वो चैट जीपीटी के साथ बात करनी है। तो उससे ये है कि आपको जो है वो बेहतर रिजल्ट्स आए। अब इसके बाद नंबर 8 पे आता है कि आपने टेम्पलेट्स बना लेने हैं प्रॉम्प्ट्स के। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखी थी और अब मैं वापस क्या करता हूँ कि आपने टेम्पलेटाइज करने के लिए आपने क्या करना है कि जो भी प्रॉम्प्ट है ना आपकी, अगर आप उस चीज़ से रिलेटेड बार बार आस्क करते हैं चैट जीपीटी, फॉर एग्जांपल आप जो है वो राइटर हैं या आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स लिखवाने हैं, ब्लॉग पोस्ट आपने लिखवानी है, तो आप यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट सेव करने, राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन टाइटल, जस्ट आपने टाइटल चेंज करना है एंड योर टोन शुड बी क्रिएटिव। अगर आपको क्रिएटिव टोन के साथ जो है ब्लॉग पोस्ट चाहिए तो आपने जस्ट टाइटल चेंज करते रहना है, तो आपके पास ब्लॉग पोस्ट जो है वो आते रहेंगे, बजाय इसके कि आप दोबारा से जो है वो पूरी प्रॉम्प्ट लिखें। इस तरह से आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। गूगल डॉक्स में आप अपने पास जो है टेम्पलेट बना सकते हैं। जो भी आपकी लेट्स से आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपको कोडिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए, किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आपने अरेज के बारे में सीखना है तो आप जस्ट ये पूछ सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट अरेज इन, आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप डिफरेंट कर सकते हैं, C++ है, PHP है, जावा है। इस तरह से आप जो है वो टेम्पलेट्स बना सकते हैं प्रॉम्प्ट्स के। इसके बाद जो नंबर 9 पे मेरे पास स्टेप आती है वो आती है कि आपने नेचुरल लैंग्वेज चूज करनी है। आपने कोई बहुत ज़्यादा फैंसी या बहुत ज़्यादा इंग्लिश के कीवर्ड्स नहीं लिखने, आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिखेंगे तो चैट जीपीटी आपको रिस्पॉन्स करेगा। ग्रामर मिस्टेक्स होंगी वो भी चैट जीपीटी खुद ही हैंडल करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखी है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन आवर लाइव्स। हालांकि मैंने सोशल मीडिया नहीं लिखा लेकिन उसने मुझे जो है वो द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन आवर लाइव्स इज प्रोफाउंड, उसने उससे रिलेटेड, क्योंकि उसको समझ लगी है कि मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ और एस जो है वो मेरे से मिसिंग हो गया। तो आपने बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करनी है, कोई मुश्किल फैंसी कीवर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने। तो इस तरह से जो है वो आपको आपके अकॉर्डिंग जो है वो उसका रिजल्ट आएगा। अब जो नंबर 10 पे मेरे पास जो टिप है वो है कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स वी डिस्कस्ड। जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की है उन सबको आप अपने प्रॉम्प्ट्स के अंदर जब यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स जो है वो 10x 20x बेटर आएंगे, बजाय इसके कि आप जस्ट सिंपली प्रॉम्प्ट लिखेंगे और आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। तो इन सारे एलिमेंट्स को आप यूज़ करें और इनको मज़ीद एक्सप्लोर करें, इनके रिजल्ट्स को चेक करें, तो फिर आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो चैट जीपीटी बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके बताएं आपको मज़ीद किस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर चाहिए, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस तरह की वीडियो जो है वो आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच।